Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss question number 3 of exercise 2.4. Question number 3, if alpha beta are the roots of the equation lx square plus mx plus n is equal to 0, then find the values of these. Students, ये क्वेश्चन नंबर 2 ही की तरह है। जो इक्वेशन हमें गिवन है उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से और वैल्यूज़ फाइंड करेंगे ए बी एंड सी की। वैल्यू ऑफ ए इज़ एल क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एल है। वैल्यू ऑफ बी इज़ एम क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट एम है और कांस्टेंट टर्म एन है, तो सी इज़ इक्वल टू एन। गिवन ये है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं डेट आर अल्फा एंड बीटा, एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हम इनकी इवेल्यूएशन के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, देन ही इनकी इवेल्यूएशन पॉसिबल है, अदरवाइज इनकी इवेल्यूएशन पॉसिबल नहीं। सो सम ऑफ रूट्स कैपिटल एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। वैल्यूज़ पुट की तो माइनस एम ओवर एल। वैल्यू ऑफ बी इज़ m and value of a is l. Similarly, product of roots is equal to capital P and that is equal to alpha beta, and alpha beta is equal to c over a. values put करेंगे, value of c is n and value of a is l, so n over l. इनकी वैल्यूज़ यानी सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद ही इनकी इवेल्यूएशन पॉसिबल है। अब हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, अब इनकी वैल्यूएशन पॉसिबल है। फर्स्ट पार्ट दैट इज़ अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। स्टूडेंट्स, इनकी वैल्यूएशन इस तरह पॉसिबल होती है कि हमने इनको इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि हमें इस सारी की सारी टर्म में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा टर्म बन जाए, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें पता है, तो इस वजह से हमने इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर लेना है। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ से हमने अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लेना है। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब है। इस टर्म से जब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा क्यूब है, स्क्वायर कॉमन लेने पे सिर्फ अल्फ़ा बचेगा और बीटा स्क्वायर कॉमन लेने पे कुछ भी नहीं बचेगा, प्लस एज इट इज़। यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर है तो जब अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन लिया तो अल्फ़ा स्क्वायर कुछ भी नहीं बचेगा और बीटा स्क्वायर कॉमन लेने पे बीटा क्यूब है तो सिर्फ बीटा बचेगा। ये सिंपल कॉमन लिया है। अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़। इन दोनों की वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी फाइंड की हैं। वैल्यूज़ पुट करेंगे n ओवर एल स्क्वायर माइनस m ओवर l, ये वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की। सिंप्लीफाई करें n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर इंटू माइनस m ओवर l स्क्वायर इंटू l गेट्स l क्यूब, और यहाँ पे तरतीब से लिख दिया m n स्क्वायर माइनस एज इट इज़। सेकेंड पार्ट में 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो इसको भी सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस के बिटवीन प्लस का सिंबल यूज़ हुआ है तो हम एलसीएम की हेल्प से सॉल्व करेंगे, और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स कम्प्लीटली डिफरेंट हैं तो दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम में लिखा जाएगा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं कि एलसीएम से डिवाइड करते हैं ईच टर्म का, ईच फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर से कैंसिल, बीटा स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा डेट इज़ बीटा स्क्वायर। सेकंड फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, डेट विल बी अल्फ़ा स्क्वायर। रीअरेंज करके लिख लिया तो बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर, और इसको लिख लिया अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इस वजह से लिखते हैं क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है। वंस अगेन यहाँ पे लिखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा होगा हम वहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ।
डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर एज इट इज़। अब देखें हमने इसको इस तरह सिंप्लीफाई किया है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ यूज़ होनी है डेट आर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, और इनकी वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली हैं। तो सिंपल इस स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी वैल्यूज़ ही रिप्लेस करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस एम ओवर एल होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू एन ओवर एल, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू एन ओवर एल स्क्वायर एज इट इज़। स्क्वायर ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर अगर नेगेटिव टर्म का हो तो वो पॉजिटिव ही हो जाता है। एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर माइनस 2n ओवर एल ओवर इनका भी स्क्वायर ओपन करेंगे एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। न्यूमरेटर में दो फ्रैक्शंस वंस अगेन आ गई हैं। एक फ्रैक्शन है एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर एंड सेकंड फ्रैक्शन इज़ 2n ओवर एल। तो जब भी फ्रैक्शंस हों और दरमियान में प्लस या माइनस का साइन यूज़ हो तो हम उनको एलसीएम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो इनका एलसीएम जब लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर एलसीएम है तो सिंप्लीफाई करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस 2nl। इसको आप रफ पे लिखें साइड पे, एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर माइनस 2n ओवर एल। एलसीएम आया स्टूडेंट्स एल स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे एल स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 1 को मल्टीप्लाई किया तो एम स्क्वायर माइनस एल को जब हमने एल स्क्वायर पे डिवाइड किया तो एल, और एल को जब 2n से मल्टीप्लाई किया तो 2nl। तो यहाँ पे देखें कि एम स्क्वायर माइनस 2nl ओवर एल स्क्वायर, ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन है, उसको हमने यूँ करके लिखा है। डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, ये जो फ्रैक्शन को शो करता है, ये लाइन जो है फ्रैक्शन को शो करती है। अब एम स्क्वायर माइनस 2nl ओवर एल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में जब हम फ्रैक्शन को डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में लेके जाते हैं तो इनकी वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं। एन स्क्वायर और एल स्क्वायर इंटरचेंज होंगे। एल स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में लिखा जाएगा, और एन स्क्वायर न्यूमिनेटर में है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। डिवीजन से हमने इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये यहाँ पे डिवाइड थी, यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट्स एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कैंसिल, 1 ओवर एन स्क्वायर को सेपरेट लिख लिया और रिमेनिंग टर्म इज़ एम स्क्वायर माइनस 2nl। यहाँ पे जब कैंसिल होगा तो बचेगा एम स्क्वायर माइनस 2nl ओवर एन स्क्वायर। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला एन स्क्वायर है इसको हमने सेपरेट करके लिख लिया 1 ओवर एन स्क्वायर। इस तरह भी आंसर दिया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।